नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी संस्थान आप लोगों के लिए लेकर के आई है 30 कदम सीरीज। और इस 30 कदम सीरीज में मैं विजेंद्र कुमार डोंगरे लेकर के आया हूं आपके लिए मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के हमारे 30 टॉपिक। इसके पहले हमने जो है मैथमेटिक्स के हमारे कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे रीजनिंग का पहला टॉपिक। स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का पहला टॉपिक कैलेंडर के साथ। और अब इसके पहले कि हम कैलेंडर स्टार्ट करें, हमने पहले मैथमेटिक्स के इन 15 टॉपिक्स पर वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक टॉपिक पर हमने 30-30 एमसीक्यूज डील किए हैं। अगर अभी तक आपने उन एमसीक्यूज को नहीं देखा है, उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल में जाकर के मैथ्स के प्लेलिस्ट में इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप इन लेक्चर्स के पीडीएफ भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें और उस चैनल के माध्यम से आप जो है इन टॉपिक्स के पीडीएफ को भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा रीजनिंग का पहला टॉपिक, दैट इज कैलेंडर। कैलेंडर जो देखा जाए तो कैलेंडर वन ऑफ द कहना चाहिए कि कैलकुलेटिव पार्ट है पूरे रीजनिंग के। हम जो सिलेबस को कवर कर रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो हाँ, कैलेंडर एक कैलकुलेटिव पार्ट है विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। और हम जो यहाँ पर तरीका जो यहाँ पर डील करने वाले हैं, हम किसी प्रकार के शॉर्टकट की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जनरली शॉर्टकट ऐसा होता है कि शॉर्टकट हम जो है एग्जाम के पीयर प्रेशर्स में हम जो है ऐसे शॉर्टकट्स भूल जाते हैं, या हमको होता है कि टाइम मैनेजमेंट अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो ऐसे शॉर्टकट में हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाते हैं। तो आज जिस तरीके से हम कैलेंडर सॉल्व करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक सा तरीका होने वाला है। मेरा ये मानना है कि एक बार जब आप बेसिक मेथड समझ जाते हैं, उसके बाद जो है आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो सकती है। तो बहुत जरूरी होता है मैथ्स में या रीजनिंग में, अगर हम स्पीड गेन करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिसको कर करके जो है हम किसी भी टॉपिक को मास्टर कर सकते हैं, उसमें स्पीड गेन कर सकते हैं। तो आज हम कैलेंडर जिस तरीके से सॉल्व करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी आवर वेरी बेसिक मेथड। एक बेसिक मेथड से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर का क्या कह रहा है, देखिएगा। स्टेटमेंट पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसके माध्यम से मैंने यहां पर एक लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को समझाने का एक प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर। लीप वर्ष और समान वर्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला कथन। तो पहला कथन कह रहा है कि 100 से विभाज्य लेकिन 400 से विभाज्य न होने वाले वर्षों को छोड़कर हर 4 साल में एक लीप वर्ष होता है। अ लीप ईयर कम्स आफ्टर a leap year occurs every 4 years except for years divisible by 100 but not divisible by 400। क्या ये कथन सही है? तो ये कथन एब्सोल्युटली सही है, बिल्कुल सही है। देखिए क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि लीप वर्ष जो है हर चौथे वर्ष में आता है। लीप वर्ष जो है वो हर चौथे वर्ष में आता है, सिवाय उनके जो 100 से डिविजिबल है पर 400 से डिविजिबल नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम देखें तो पहला लीप वर्ष होगा चौथा वर्ष, अगला होगा 8वां, फिर 12वां, फिर 16वां। ऐसा करते करते अगर हम जाते जाएं तो फिर आ जाएगा 92, फिर आ जाएगा 96, फिर अगर हम देखें तो 100 आएगा। तो पर ये 100 लीप ईयर नहीं है। ये जो 100 है वो एक लीप ईयर नहीं है, ये 100 एक नॉर्मल ईयर है। देखा जाए तो यहाँ पर इसके बाद क्या आने वाला है, तो इसके बाद 104 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 96 के बाद सीधे 8 साल के बाद लीप ईयर देखने को मिला। वैसा ही क्या होने वाला है कि हम आगे बढ़ें तो 192, 196, उसके बाद 200, ये 200 भी जो है वो लीप ईयर नहीं है। इसके बाद 204 होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 8 साल का समय बीत गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लीप ईयर जो है 4 साल में तो आता है, सिवाय उनके जो 100 से विभाजित होते हैं 400 से विभाजित नहीं, सिवाय उनके जो 100 से विभाजित हो रहे हैं पर 400 से विभाजित नहीं। तो ऐसा कहने पर हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो एब्सोल्युटली ट्रू है। याद रखिएगा, लीप वर्ष हर 4 वर्ष में आता है, पर यह कहना कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा, ये बात गलत है। कभी कभी लीप वर्ष 8 वर्ष के बाद भी आता है। आगे आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग 1 ऑड डे। ये बात कर रहा है किसकी? विषम दिनों की। एक लिखा है ऑड डे,
क्या होता है ऑड डे, ये समझ लेते हैं। तो ऑड डे का मतलब होता है कि वे दिन जो हफ्तों में भाग नहीं ले पाते, वे दिन जो हफ्तों में शामिल नहीं हो पाते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरे पास कितने दिन है, तो मेरे पास 10 दिन है, तो 10 दिन को क्या लिखा जा सकता है, तो 10 दिन को लिखा जा सकता है एक हफ्ता। 10 दिन को लिखा जा सकता है एक हफ्ता, और साथ में कितने दिन बचेंगे, तो 10 में एक हफ्ता यहाँ आ गया, बचे कितने, 3 दिन। तो ये 3 दिन ऐसे हैं जो हफ्तों में शामिल नहीं हो पाए, इसीलिए मैं कहूंगा कि ये 3 दिन क्या कहलाएंगे, तो ये 3 दिन कहलाने वाले हैं ऑड डे। ये 3 दिन क्या कहलाएंगे, ऑड डे। ऑड डे का मतलब वे दिन जो बच गए, हफ्तों में शामिल नहीं हो पाए। ठीक उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमको अब कह रहा है कि अ नॉर्मल ईयर हैज 365 डेज। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात कर रहा है। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पर ऑड डे की, तो 365 को मैं लिख सकता हूँ 52 हफ्ता, 52 हफ्ता और एक दिन, 52 हफ्ता और एक दिन। तो 52 हफ्ते तो बच निकल गए, यहाँ पर बचा कितना, एक दिन। ये एक दिन हफ्तों में शामिल नहीं हो पाया, इसीलिए मैं कहूंगा कि ये जो वन डे बच रहा है ये होगा ऑड डे। तो अगर ये बात कही जाए कि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी, इसीलिए हम कहेंगे कि स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारा क्या है, सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की। स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है कि अ लीप ईयर ऑलवेज हैज 366 डेज कंट्रीब्यूटिंग टू ऑड डेज। क्या ये बात सही है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जिस प्रकार 365 दिन में एक लीप डे, एक ऑड डे था, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर 366 डेज हो जाए तो 366 डेज के लिए हम इसे ब्रेक कर सकते हैं 52 वीक्स, 52 वीक्स और 2 डेज में, 52 वीक्स एंड 2 डेज में। और ये 2 डेज हफ्तों में शामिल नहीं हो पाए, इसीलिए ये 2 डेज क्या कहलाएंगे, तो ये 2 डेज कहलाएंगे ऑड डे। तो ऐसे में ये बात कहना कि लीप ईयर में 366 दिन है, लीप ईयर में 366 दिन है, बिल्कुल सही बात है। और उसमें 2 ऑड डेज हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में हमारा स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 4। ग्रेगोरियन कैलेंडर पृथ्वी की कक्षा के हिसाब से लीप वर्ष के लिए समायोजन करता है। द ग्रेगोरियन कैलेंडर एडजस्ट्स फॉर लीप ईयर्स टू अकाउंट फॉर अर्थ्स ऑर्बिट। बिल्कुल सही बात है। इस बात को समझने के लिए हमको अर्थ के रोटेशन को समझना पड़ेगा, कि हमको अर्थ के रेवोल्यूशन को भी समझना पड़ेगा। अगर हम ध्यान दें तो होता क्या है, तो अर्थ जो है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होने में कितना समय लेता है, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स, जिसको हम क्या करते हैं, तो जिसको हम राउंड अबाउट करके 365 डेज एंड 6 आवर्स कंसीडर कर लेते हैं। और यही जो हमारा एक्स्ट्रा 6 आवर्स जो बच रहा है, एक रेवोल्यूशन में 365 डेज एंड 6 आवर्स, अगले में फिर 365 डेज एंड 6 आवर्स, तीसरे रेवोल्यूशन के बाद फिर 6 आवर्स, और ऐसे में चौथे रेवोल्यूशन में क्या हो गया, 6 आवर्स और 6 आवर्स मिलकर के अब तक के 24 आवर्स बना लिए। और इसी को अकाउंट करता है लीप ईयर में, ग्रेगोरियन कैलेंडर में कौन अकाउंट करता है, इसी को लीप ईयर अकाउंट करता है। इसीलिए ये जो बात कह रहा है कि द ग्रेगोरियन कैलेंडर एडजस्ट्स फॉर लीप ईयर टू अकाउंट फॉर अर्थ ऑर्बिट, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। इसीलिए हमारे पास अब क्या हो जाएगा, तो हमारे पास अब चारों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। ऐसे में हम कहेंगे कि अब हमको क्या करना है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। चारों कथन बिल्कुल सही हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन अ पीरियड ऑफ 400 ईयर्स। 400 वर्ष की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। और एसएससी
एसएससी के अगर हम पीवाईक्यूज देखें तो एसएससी के पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चन आपको काफी बार पूछा हुआ दिखेगा कि 400 वर्ष की अवधि में कितने लीप ईयर्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे तो देख करके लगता है कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। तो इस हिसाब से हमको क्या करना चाहिए था कि 400 को हम डिवाइड कर दें किससे, 4 से। ये 100 बार में पूरा आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या 100 लीप ईयर्स होते हैं? क्या 100 लीप ईयर्स होते हैं? ये बात गलत है, 100 लीप ईयर्स नहीं होते। अगर देखा जाए तो इन 100 ईयर्स में इन 100 ईयर्स में हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हमको कुछ वैल्यूज घटानी पड़ेंगी। क्या क्या घटाना पड़ेगा, तो 100th ईयर घटाना पड़ेगा, 200th ईयर घटाना पड़ेगा, 300th ईयर घटाना पड़ेगा। और ये 3 को जब हम घटा देंगे 100 में, तो 100 माइनस 3 इक्वल्स टू 97। तो कितने लीप ईयर्स होते हैं, 97। करेक्ट आंसर होगा 97। याद रखिएगा, लीप ईयर वे वर्ष होते हैं जिनमें 366 दिन होते हैं। पर शताब्दी वर्षों की जब आप जांच करते हैं तो शताब्दी वर्षों में केवल वे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, दोज विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400 आर टर्म्ड एज लीप ईयर। शताब्दी वर्षों को जब आप चेक करेंगे ना, तो आपको 400 से डिवाइड करना है। बाकी वर्षों को जब आप चेक करेंगे तो आपको 4 से डिवाइड करना है। लेकिन सेंचुरी के केस में आपको 400 से डिवाइड करना है। जब भी केस आए किसका, सेंचुरी का, तो डिवाइड करना किससे, 400 से। 400 वर्ष के पीरियड की जब आप बात करते हैं, तो जब आप बात कर रहे हो 400 ईयर्स की, तो 400 ईयर्स में डेफिनेटली अगर हम प्रारंभ के ही 400 वर्ष की बात करें तो उसमें आएगा 100th ईयर, उसमें आएगा 200th ईयर, उसमें आएगा 300th ईयर और उसमें आएगा 400th ईयर। तो ऐसे में 100 को जब आप 400 से डिवाइड करोगे, ये डिविजिबल नहीं है। 200 भी डिविजिबल नहीं है, 300 भी डिविजिबल नहीं है, पर 400 डिविजिबल है। तो ऐसे में ये तीन सेंचुरी जो है वो लीप ईयर नहीं होगी। चौथी सेंचुरी जो है हमारी 400th ईयर जो है वो हमारा लीप ईयर होगा। इसीलिए हमने 4 से डिवाइड करके जो 100 आया उसमें 3 वैल्यूज को माइनस किया है, इन 3 सालों को माइनस किया है। इसीलिए 100 लीप ईयर ना होकर 3 कम होगा, 97 होगा। एडजस्ट किया है, 100, 200, 300 को माइनस किया है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, अगर आप बात करोगे 800 साल की, तो 800 साल में किसको किसको हटाना पड़ेगा, 100 को हटा देना, 200 को हटा देना, 300 को हटा देना, 400 के बाद 500 को हटा देना, 600 को हटा देना, 700 को हटा देना। तो इस प्रकार आपको 6 घटाना पड़ेगा। तो 800 सालों में 200 लीप ईयर ना होकर 200 में से 6 हटा दीजिए, 194 लीप ईयर होंगे। अगर सवाल पूछता 800 के पीरियड में कितने लीप ईयर होंगे, याद रखिएगा 194 लीप ईयर होंगे। और इसी चीज को हम जो है आगे यूज करने वाले हैं कि 400 सालों में कितने लीप ईयर आए, 97। इसको हम आगे यूज करेंगे। बढ़ते हैं आगे, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 97। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑड डेज। ऑड डेज फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। विषम दिन क्या होते हैं, तो ऑड डेज क्या होता है, तो ऑड डेज वे होता है जो हफ्तों में शामिल नहीं हो पाता। कैन नॉट पार्टिसिपेट इन अ वीक, हफ्तों में भाग नहीं ले पाते। और जो हफ्तों में भाग नहीं ले पाते वे कहलाते हैं विषम दिन। तो क्या कह रहा है, विषम दिन के बारे में हमको कुछ स्टेटमेंट कंसीडर करना है। इन अ नॉर्मल ईयर द नंबर ऑफ ऑड डेज इज 2। नंबर ऑफ ऑड डेज नॉर्मल ईयर में, देखिएगा नॉर्मल ईयर बोल दिया, नॉर्मल ईयर का मतलब तो होता है ऐसे साल जिनमें 365 दिन है, 365 डेज है। 365 डेज है का मतलब 52 वीक है, 52 वीक प्लस 1 डे है। और ये अगर 1 डे बचा तो ऑड डे की वैल्यू तो कितनी आएगी, 1 आएगी। और ये क्या कह रहा है कि इन अ नॉर्मल ईयर द नंबर ऑफ ऑड डे इज 2। तो भाई आधा स्टेट, ये जो हमारा पूरा स्टेटमेंट है, इन अ नॉर्मल ईयर द नंबर ऑफ ऑड डेज इज 2, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट 1 गलत है, रॉन्ग है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, इन अ लीप ईयर द नंबर ऑफ ऑड डेज इज 1। इन अ लीप ईयर नंबर ऑफ ऑड डेज इज 1।
बात कर लेते हैं एक बार किसकी, लीप की। लीप ईयर को हिंदी में कहा जाता है अधिवर्ष। क्या कहा जाता है, अधिवर्ष। लीप ईयर की अगर हम बात करें तो लीप ईयर का मतलब होता है 366 डेज, और 366 डेज में जब आप हफ्ते और दिन को अलग करते हैं तो आएगा यहाँ पर 52 हफ्ते। 52 हफ्ते के साथ साथ 2 दिन और आएगा, और ये 2 दिन हफ्तों में शामिल नहीं हो पाए, इसीलिए ये 2 दिन कहलाएंगे ऑड डे। तो हमने देखा कि नॉर्मल ईयर सॉरी लीप ईयर जिनमें 366 डेज होता है उनमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ रहे हैं, तो उनमें नंबर ऑफ ऑड डेज 2 आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर कितना मेंशन किया है, 1। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। आ जाते हैं थर्ड में, ओवर अ स्पैन ऑफ 400 ईयर्स द टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इज 0। over a span of 400 years the total number of odd days is 0। स्टेटमेंट यहीं पर खत्म हो रहा है। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। हम आगे आज देखेंगे कि ओवर अ स्पैन ऑफ 400 ईयर्स यानी 400 सालों की अगर हम बात करें तो 400 सालों में कितने विषम दिन होते हैं। तो ये बात को अभी के लिए याद कर लीजिए, हम आगे समझेंगे कि 400 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात कर रहा है। ऐसे में स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो क्या है, करेक्ट है। हमको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, सही नहीं है। कौन से कथन यहाँ पर उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, गलत का चुनाव करना है। और गलत के चुनाव में हमने देखा कि कथन 1 और कथन 2 वो गलत है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के माह में कितने विषम दिन होते हैं। जनवरी के माह में कितने विषम दिन होते हैं, देखिए ये जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि जनवरी के माह में दिन कितने होते हैं। तो जब आप बात करते हैं जनवरी की, तो जनवरी के माह में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी के माह में होते हैं 31 दिन, 31 डेज। अब हमको क्या करना है, तो हमको इसी 31 डेज को ना हफ्ते और बचे हुए दिन के रूप में लिखना है। देखा जाए तो 31 डेज 7 चौक 28 होता है, कहने का मतलब 4 हफ्तों का निर्माण होगा 31 दिनों में। 4 हफ्तों के साथ साथ बचेंगे कितने, 3 दिन। अब ये 3 दिन ऐसे हैं, ये 3 डेज ऐसे हैं जो हफ्तों में भाग नहीं ले पाए, और अगर हफ्तों में भाग नहीं ले पाए तो कहलाएंगे क्या, विषम दिन। इसीलिए हम कहेंगे कि जनवरी के माह में कितने विषम दिन हैं, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। यहीं से एक बात और समझ लीजिए कि अगर मैं कहूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमारे 12 महीने हैं। इनका अगर हमें नंबर ऑफ ऑड डेज लिखना है तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में 28 भी होता है, 29 भी होता है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ऐसा होता है। तो ऐसे में जनवरी के माह में कितने विषम दिन होते हैं, 3 ऑड डेज होता है। फरवरी के माह में 7 चौक 28, तो अगर फरवरी में 28 दिन है तो फरवरी में 0 होगा, और फरवरी में अगर 29 है तो फरवरी में 1 ऑड डे होगा। आ जाते हैं मार्च में 3 ऑड डे, अप्रैल में 7 चौक 28 बचेगा कितना, 2 ऑड डे, 31 दिन 3 ऑड डे, 30 दिन 2 ऑड डे, 31 दिन 3 ऑड डे, 3 ऑड डे, यहाँ पर 2 ऑड डे, यहाँ पर 3 ऑड डे, फिर 2 ऑड डे और फिर से 3 ऑड डे। इस प्रकार मैंने आपको सभी महीनों में आने वाले विषम दिनों की संख्या बता दी। तो अगर प्रश्न करता है कि जनवरी के माह में कितने विषम दिन हैं, तो जनवरी के माह में 3 विषम दिन होंगे। बाकी महीनों का भी हमने यहाँ पर देख लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अ नॉर्मल ईयर हैज हाउ मेनी ऑड डेज। एक नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं। काफी बार अब हमने ये सवाल कर लिया, तो 365 डेज होता है। 365 डेज का मतलब है 52 हफ्ते, 365 डेज का मतलब है 52 वीक्स
प्लस 1 डे, एक दिन एक्स्ट्रा बचा ना, और ये एक दिन हफ्तों में भाग नहीं ले पाया, इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक दिन क्या होता है, तो ये एक दिन विषम दिन होता है। ये एक दिन क्या है हमारा, ऑड डे है। करेक्ट आंसर विल बी 1 डे। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं। तो बात किया है लीप वर्ष की, अधिवर्ष की, यानी 366 दिन की, 366 डेज। और अगर 366 डेज है तो इसे कहूंगा मैं 52 हफ्ते और 2 दिन। और ये 2 दिन हफ्तों में भाग नहीं ले पाए, इसीलिए कहलाएंगे क्या, ये कहलाएंगे हमारे ऑड डे। क्या कहलाएंगे, ऑड डे। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 100 ईयर्स। बहुत ही शानदार सवाल, और देखा जाए तो यहीं से हमारा बेसिक बनता है कैलेंडर टॉपिक का। तो कह रहा है 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, 100 ईयर्स में कितने विषम दिन हैं। ध्यान दीजिए, इन 100 ईयर्स में कुछ होने वाले हैं नॉर्मल ईयर और कुछ होने वाले हैं लीप ईयर। कुछ होने वाले हैं नॉर्मल ईयर, कुछ होंगे लीप ईयर। 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो देखिए 100 सालों में कितने लीप ईयर के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा 0, कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या 25 लीप ईयर होते हैं, बिल्कुल नहीं। इन 25 ईयर में 100 ईयर्स की बात कर रहे हैं, यानी जो अंतिम वर्ष होगा ना वो लीप ईयर नहीं होगा, इसीलिए एक कम कर दीजिए। आंसर होगा हमारा कितना, 24। फिर से 100 सालों की बात कर रहे हैं, जो 100वां वर्ष होगा उसको तो 400 से डिवाइड करना है, और 400 से वो डिवाइड होगा नहीं, इसीलिए वो एक लीप ईयर नहीं होगा। तो ऐसे में कुल लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, 24। तो यहां पर हम लिखेंगे कितना, 24। तो 100 सालों में 24 लीप है। अगर इन 100 में 24 लीप है तो बचे हुए क्या होंगे, नॉर्मल। हमने अभी पिछले 2 प्रश्नों में यह सीखा कि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, 76 नॉर्मल ईयर में 76 ऑड डे होगा। 24 लीप ईयर, एक लीप ईयर में, इसके पहले प्रश्न में हमने सीखा 2 ऑड डे होता है। एक नॉर्मल ईयर, फिर से देखिएगा एक बार, एक नॉर्मल ईयर, एक ऑड डे, एक लीप ईयर, 2 ऑड डे। इस प्रकार अगर मैं कहूं कि 24 लीप ईयर है तो कितने ऑड डे होंगे, 48 ऑड डे होंगे। डबल कर दीजिए, नॉर्मल को एज इट इज लिखिए, लीप ईयर को डबल कर दीजिए। 76 विषम दिन, इन 76 विषम दिन में भी 70 दिन निकल करके हफ्ते बना लेंगे। 7 गुणित 10, 10 हफ्ते बन जाएगा। 70 बाहर हो गए, बचे कितने, 6। तो यहां पर आ जाएगा कितना, 6 विषम दिन, 6 ऑड डे। यहां से कितना आ जाएगा, 7 छक्के 42, 42 को अलग लीजिए, यहां पर भी बचेगा कितना, 6 ऑड डे। यहां से 6 ऑड डे, यहां से 6 ऑड डे, टोटल हो जाएगा कितने, 12 ऑड डे। और इन 12 में भी अभी भी हफ्ता बनेगा। जब जब हफ्ता बनते जाए आप बाहर करते जाए, इन 12 दिनों में भी एक हफ्ता बच जाएगा, बन जाएगा। बचेगा कितना, 5। तो 5 विषम दिन होंगे। तो 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, तो 100 सालों में 5 विषम दिन होते हैं। याद रखिएगा। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 2 स्टेटमेंट है हमारे, 1 नॉर्मल ईयर कंटेन्स 1 ऑड डे, 1 लीप ईयर कंटेन्स 2 ऑड डे, साथ ही साथ तीसरा भी अब याद कर लीजिए कि 100 सालों में 5 विषम दिन होता है। 100 सालों में 5 विषम दिन होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। आप कह रहे हो 200 साल का, तो 200 साल में कितने विषम दिन होंगे, तो 200 साल को 100 साल प्लस 100 साल, 100 ईयर्स प्लस 100 ईयर्स। 100 सालों में 5 होता है, इन 100 सालों में 5 होगा, 5 और 5 हो जाएगा कितना, 10। तो 10 और डे। इसमें भी देखा जाए तो एक हफ्ता निकल जाएगा, एक हफ्ता निकल जाएगा, बचेंगे कितने, 3 ऑड डेज। तो ऐसे में अब देखा हमने कि 200 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 3। तो 200 साल में 3 विषम दिन होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब एक नॉर्मल ईयर में, फिर से एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, और 100 सालों में 5 ऑड डे। अब सीख लिया हमने 200 साल में 100 का डबल करिए तो 5 का डबल 10, और 10 का मतलब एक हफ्ता और 3 दिन, तो लिखेंगे
3 ऑड डे। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि 300 सालों में कितने ऑड डे होंगे। तो ध्यान दीजिए, अब बात कह रहा है किसकी, 300 सालों की, 300 ईयर्स की। तो 300 ईयर्स कैन बी रिटन एज 100 प्लस 100 प्लस 100 ईयर्स। लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 100 प्लस 100, 100 में 5, इस 100 में भी 5, इस 100 में भी 5, 5 5 5, ये हो गया कितना, 15 ऑड डे। और 15 ऑड डे का मतलब है 2 हफ्ता और 1 दिन, तो बचेगा कितना, 1 ऑड डे। तो 300 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, 1 ऑड डे होता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ अब देखिए, पिछले हमने कहां तक पढ़ लिया, एक नॉर्मल ईयर 1 ऑड डे, एक लीप ईयर 2 ऑड डे, 100 लीप ईयर 5 ऑड डे, 200 लीप ईयर 3 ऑड डे। अब याद कर लीजिए 300 सालों में कितने होते हैं, 300 सालों में हमारा कितना आया, 1 ऑड डे आया, एक विषम दिन आया। अब बात करेंगे हम हमारे अगले प्रश्न की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। 400 सालों में, इन अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, कितने विषम दिन होंगे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। कैसे होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। ठीक है, ये प्रारंभ के 100 वर्ष, ये अगले 100 वर्ष, ये अगले 100 वर्ष, और ये अंतिम के 100 वर्ष। ठीक बात। अब प्रारंभ के 100 वर्षों में यहां पर अगर हम देखें तो 5 विषम, यहां भी 5 विषम, यहां भी 5 विषम, पर यहां पर 6 विषम। क्यों 6 किया है, ये बात समझने वाली बात है। जब आप बात कर रहे हो 400 वर्षों की, तो जो लास्ट ईयर होगा, 400वां साल होगा, 400th ईयर होगा, वो तो लीप होगा। और लीप का मतलब है उसमें एक एक्स्ट्रा ऑड डे होता है। तो इसलिए 5 के साथ साथ मैंने यहां पर एक्स्ट्रा ऑड डे लिख दिया। 365 में एक ऑड डे, 366 में एक और ऑड डे, तो एक यहां पर ऐड किया, 5 के साथ एक ऐड किया, तो ये 6 हो गया। ऐसे में अब टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 5 5 5 हो गया 15, और 6 21, 21 ऑड डे। और 21 में भी देखा जाए तो 3 हफ्ते बन जाएंगे, बचेगा कितना, 0 ऑड डे। तो ऐसे में हम कहेंगे कि 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 0 विषम दिन होते हैं। और अब जो हमने ये निकाला है उनको एक जगह लिख लेते हैं कि एक नॉर्मल ईयर, एक नॉर्मल ईयर, एक ऑड डे, एक लीप ईयर, तो 2 ऑड डे। 100 सालों में, किसी भी 100 सालों में 5 विषम दिन। जब हम बात करेंगे 200 सालों की, तो 200 सालों में 3 ऑड डे। जब बात करेंगे 300 सालों की, तो 300 सालों में कितना आ जाएगा, एक ऑड डे आ जाएगा, 1 ऑड डे। और जब बात होगी 400 सालों की, तो 0 ऑड डे आएगा। और बस, अब ये हमारा कवर हुआ कैलेंडर का हमारा फंडामेंटल्स, जो रिक्वायर्ड है बेसिक मेथड से सॉल्व करने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो अब याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये है कैलेंडर के फंडामेंटल्स, जिनको यूज़ करके हम सभी कैलेंडर के प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। तो फिर से मैं कहूंगा, एक साधारण वर्ष, एक विषम दिन। आप करना कुछ नहीं, आपको 7 से भाग देना है और जो बच गया शेषफल वो बताना है, रिमाइंडर आपको बताना है। तो एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, 100 सालों में 5 ऑड डे, 200 में 3 ऑड डे, 300 में एक ऑड डे, और 400 में 0 ऑड डे। और इसके बाद अब कोई भी वर्ष आप कहें हम बता सकते हैं। अगर कोई बोलेगा कि बताओ 1100 साल में कितना होगा, तो 1100 का मतलब है 400 प्लस 400 प्लस 300, 400 में 0, 400 में 0, 300 में 1, तो 1100 में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई आपको पूछे, अगर कोई आपको पूछे कि 1100 सालों में कितने ऑड डे होंगे, तो 1100 को आप तोड़ सकते हो ना, 400, 400 और 300। तो ये 400 में 0, ये 400 में 0, और 300 में तो 1 होता है। तो ऐसे में हमारे 1100 में भी एक और 1100 वर्षों में एक ऑड डे आएगा। कोई पूछे 1900 में कितना आएगा भाई, तो 1900 को मैं क्या कर सकता हूं, 400, 400, 400,
एक और 400, और फिर आएगा 400 400 400 1600, बचा कितना 300। इसमें जीरो ऑड डे, इसमें जीरो ऑड डे, इसमें जीरो ऑड डे, इसमें भी जीरो ऑड डे, और इसमें आएगा एक। तो सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास टोटल कि 1900 में एक ऑड डे होता है। अब यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं कि 400 वर्ष के सभी गुणज वर्षों में, 400 वर्ष के सभी गुणज वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, शून्य होगी। कहने का मतलब है 400 के बाद 800 में भी शून्य होगा, 1200 में भी शून्य होगा, 1600 इसमें भी शून्य होगा, 2000 और 2000 में भी क्या होगा, शून्य होगा। तो इस प्रकार 400 के सभी गुणज वर्षों में कितना होगा, विषम दिनों की संख्या हमेशा शून्य होगी। और ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, इन चीजों का आपको स्मरण रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम कैलेंडर के सभी प्रश्नों को इन्हीं फंडामेंटल्स की मदद से बनाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 500 ईयर्स। तो 500 सालों में कितने विषम दिन हैं, तो 500 साल को मैं लिख सकता हूँ 400 साल और 100 साल। 400 में 0 ऑड डे होता है और 100 में 5 ऑड डे होता है। ऐसे में टोटल 0 और 5 ऑड डे निकल करके आएगा। करेक्ट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर 500 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पर 5 दिया नहीं है, हम ये बी ऑप्शन को सुधार करके 5 कर लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 जनवरी 1601। अब ध्यान रखिएगा, अब से हम जो जिस प्रकार के क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर ऑड डे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4, 5 या 6 आता है, क्योंकि ऑड डे यही सब आ सकते हैं, साथ ही साथ 0 भी आ सकता है। तो अगर ऑड डे 1 आता है तो वो होता है मंडे, 2 होता है ट्यूसडे, 3 होता है वेंसडे, 4 होता है थर्सडे, 5 होता है फ्राइडे, 6 होता है सैटरडे और 0 होता है संडे। याद रखिएगा इन प्रकार के प्रश्नों के लिए हमको कुछ विषम दिन जो है वो याद रखने पड़ेंगे कि विषम दिन अगर 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो वेंसडे, 4 आया तो थर्सडे, और ये बातें बहुत ही आसान है याद रखने के लिए। अब देखिए ये प्रश्न को सॉल्व करना है तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी 1601 के लिए पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है, 1601 के लिए पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम पता करते हैं कि एक वर्ष पूर्व यानी 1600 में कितने ऑड डे होंगे। तो 1600 में कितना ऑड डे होगा, तो 0 ऑड डे होगा। 1600 में अगर 0 ऑड डे होगा तो 1600 जैसे ही खत्म होगा चालू होगा इसका जनवरी का माह, और जनवरी के माह में 1601 स्टार्ट हो गया, और जनवरी कहाँ तक जाना है, 1 तारीख तक जाना है। अगर जनवरी का सिर्फ एक ही दिन आ रहा है तो एक दिन तो हफ्ते बनाएगा नहीं, तो ऐसे में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 ऑड डे आ जाएगा। तो ऐसे में टोटल विषम दिन कितने आ गए, 1 ऑड डे आया, और जब 1 ऑड डे आया तो पहला दिन क्या होगा, मंडे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मंडे। 1 जनवरी 1601 को कौन सा दिन होगा, तो सप्ताह का सोमवार होगा, पहला दिन होगा। तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त 1947 में सबसे पहले पता लगाओ कि इसके पूर्व के वर्ष यानी 1946 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तोड़ते हैं इसे मैं तोड़ सकता हूं 1900 और 46 में। 1900 का मतलब है 1600 और 300, 1600 और 300। 1600 में होगा 0 ऑड डे, हम जानते हैं 1600 में होगा 0 ऑड डे, और 300 में होता है, 300 में एक विषम दिन होता है। तो यहां से 1900 का पता कर लिया। 1900 में 0-1 कितना विषम दिन आया, एक विषम दिन आया। बढ़ते हैं आगे 46 वर्षों में। 46 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे नहीं पता, तो अलग अलग कर लो, किसमें किसमें, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में। इसमें कितने लीप ईयर होंगे, तो 46 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे जानने के लिए आप क्या करें, 46 को भाग दे दें 4 से। 4 11 बार में तो कितना बचा, 2। तो 11 बार भाग गया का अर्थ है 11 लीप ईयर, और 46 में अगर 11 लीप ईयर है तो बचेगा कितना,
35, तो 35 हो जाएगा नॉर्मल ईयर। एक नॉर्मल में एक विषम दिन, तो 35 नॉर्मल में 35 विषम दिन। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 11 लीप ईयर में 22 विषम दिन। इस प्रकार टोटल हो जाएगा हमारा कितना, 57 विषम दिन। और 57 का मतलब है 7 8 जा 56, 56 डेज भी निकल जाएंगे हफ्ते बनाने के लिए, बचेगा केवल एक विषम दिन। तो एक विषम दिन यहां से आया, तो 46 ईयर्स में कितना आया, एक विषम दिन, 1 ऑड डे। तो 1 ऑड डे यहां आया, 1 ऑड डे यहां आया। 1946 में टोटल कितने ऑड डे आ गए, तो 1946 में 2 ऑड डे आ गए। अब स्टार्ट होगा 1947। सबसे पहले आएगा जनवरी, और जनवरी कंप्लीट है, जनवरी में 3 होता है। फिर आएगा फरवरी, 1947 का फरवरी 0 देगा। मार्च आएगा 3 देगा। अप्रैल आएगा 2 देगा। मई आएगा 3 देगा। जून आएगा 2 देगा। जुलाई आएगा 3 देगा। और अगस्त, ध्यान दीजिए, अगस्त में सिर्फ 15 तारीख तक जाना है, और 15 तारीख का मतलब है 2 हफ्ता और 1 दिन। आप यहां पर लिखें 1। ऐसे में अब 2 और 3 हो गया 5, 5 और 3 हो गया 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 3 18 और 1 19। कितने विषम दिन आए, 19। इन 19 दिनों में भी 2 हफ्ते निकल जाएंगे, 14 दिन निकल जाएंगे। बचने वाला क्या है, 5 विषम दिन। और 5वां विषम दिन हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि 5वां विषम दिन हमारा होता है फ्राइडे। तो हमारा देश जिस दिन आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947, उस दिन फ्राइडे था। कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो इस तरीके से हमने हमारे बेसिक मेथड को यूज किया और जो है हमारा तारीख निकाल दिया, दिन निकाल दिया। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ध्यान दीजिए, पूछा गया वर्ष है 26 जनवरी 1950। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसके पहले का जो वर्ष है 1949, इनमें कितने ऑड डे हैं पहले वो निकालो। तो 1949 में कितने ऑड डे होंगे, तोड़ लीजिए। इसे लिख सकता हूं मैं 1900 और 49 के रूप में। 1900 को लिख सकता हूं मैं 1600 और 300 में। 1600 में कितना होगा, तो 1600 में 0 होगा। 300 में 1 होता है, तो 0 - 1 बराबर 1 विषम दिन यहां पर आएगा। 1600 में 0 विषम दिन होते हैं, 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है, तो टोटल आया मेरे पास कितना, 1 विषम दिन। 49 वर्षों का निकाल लीजिए। 49 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, कितने नॉर्मल ईयर होंगे। 4 से भाग दो, 4 12 बार में जाएगा 48, यानी 12 बार तो भाग जा रहा है, 12 लीप ईयर होगा। और 49 में 12 लीप है, तो बचे कितने, 37, वो साधारण होंगे। जितने साधारण होते हैं उतना विषम दिन होता है। जितने लीप ईयर होते हैं 2 गुना विषम दिन होता है। 37 का मतलब 2 विषम दिन। 7 पंचे 35 दिन निकल जाएंगे, बचेगा 2। और 7 तिया 21, बचेगा कितना, 3। तो 2 और 3 मिलकर के बन जाएगा कितना, 5 विषम दिन। तो यहां से आया हमारे पास कितना, 5 विषम दिन। यहाँ है 5 विषम दिन, यहाँ है 1 विषम दिन। यानी 1949 में 5 और 1 कितने विषम दिन आ गए, 6 विषम दिन आ गए। अब स्टार्ट करेंगे 1950। आएगा सबसे पहले कौन सा महीना, जनवरी। और जनवरी में 26 तक जाना है। 26 का मतलब है 3 हफ्ते और 5 दिन। यहाँ पर लिख दें 5 दिन। 6 और 5 हो जाएगा 11 विषम दिन। 11 का मतलब है 1 हफ्ता और 4 दिन। तो चौथा विषम दिन कौन सा था, तो चौथा विषम दिन हमारा थर्सडे होता है। 1 होता है मंडे, 2 होता है ट्यूसडे, 3 होता है वेंसडे और 4 होता है थर्सडे। करेक्ट आंसर है हमारा थर्सडे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसी प्रकार जो है बेसिक मेथड से हम किसी भी तारीख का कोई भी दिन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को अगर फ्राइडे था, तो 15 अगस्त 1948 को क्या होगा। 15 अगस्त 1947 को बता दिया इसने क्या था,
फ्राइडे था, तो अगर हमसे पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1948 को क्या होगा, तो देखिए आप बात कर रहे हैं ठीक एक साल बाद की, आप बात कर रहे हैं ठीक एक साल बाद की। और अगर आप ध्यान दें तो ये एक साल बाद में भी 48 है, 48 एक लीप ईयर है, यानी फरवरी में एक एक्स्ट्रा दिन होगा। यानी कि आप यहां से यहां तक बात कर रहे हैं कितने दिनों के बाद की, 366 दिनों के बाद। तो 366 दिनों के बाद जो है हम कह रहे हैं कि यहां से यहां आप बात कर रहे हैं 52 हफ्ते और 2 दिन के बाद की बात। तो फ्राइडे से 52 हफ्ते तक तो फ्राइडे ही रहेगा, उससे 2 दिन बाद क्या होगा, तो सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे आएगा। तो यहां पर आंसर होना चाहिए हमारा संडे। फिर से ध्यान दीजिएगा, आप कह रहे हो 15 अगस्त 47 से 15 अगस्त 48 तक, यानी कि एक साल बाद की बात कर रहे हो। लेकिन इस एक साल बाद में 48 एक लीप ईयर को इंडिकेट करता है, फरवरी के माह में 29 दिन होंगे, तो एक एक्स्ट्रा दिन आएगा ना। टोटल 366 डेज बाद की बात कर रहे हो ना, तो 366 डेज का मतलब है 52 हफ्ता और 2 दिन। तो 52 हफ्ते और 2 दिन के बाद, तो फ्राइडे से 52 हफ्ते बाद भी फ्राइडे ही होगा। देखो जब हम हफ्ते से हफ्ता जंप करते हैं तो दिनों में परिवर्तन नहीं होता। आज अगर शुक्रवार है तो 2 हफ्ते बाद भी शुक्रवार, 10 हफ्ते बाद भी शुक्रवार, 10,000 हफ्तों बाद भी शुक्रवार होगा। हफ्ते से हफ्ते जंप करने में दिन में परिवर्तन नहीं होता, पर 52 हफ्ते बाद भी शुक्रवार होगा, और उसके 2 दिन बाद तो शनिवार के बाद फिर रविवार, तो 2 दिन बाद क्या होगा, रविवार। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, देखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को गुरुवार है, तो 26 जनवरी 1986 को क्या होगा। तो देखिए अब जब डिफरेंस बढ़ जाता है, 26 जनवरी 1950 को क्या दिया हुआ है, थर्सडे दिया है, यहां पर दिया है हमको थर्सडे, और पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1986 को क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको कहूंगा कि आप एक्स वाई मेथड से सॉल्व करें। एक्स वाई मेथड में क्या होगा, तो एक्स निकालिए और वाई निकालिए, एक्स और वाई निकाल लेते हैं। एक्स क्या होगा, तो एक्स होता है हमारे दिए गए वर्षों का अंतर, दिए गए वर्षों का अंतर। इन दोनों को आप बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू करें तो 1986 माइनस 1950 will come out to be 36। तो कितने वर्षों का अंतर है, 36। तो x का मान कितना हो गया, 36। अब हम निकाल लेते हैं y। y क्या होता है कि इनके बीच में कितने 29 फरवरी आ रहे हैं, उनको गिनना है। इनके बीच में कितने 29 फरवरी आ रहे हैं वो आपको गिनना है। तो गिनते हैं, 50 में तो 29 फरवरी नहीं आएगा, अगले वर्ष 51 में भी नहीं आएगा, 52 में जरूर आएगा। तो 29 फरवरी 1952 में आएगा, फिर 1956, फिर 60, फिर 64, फिर 68, फिर 72, फिर 76, फिर 80 और फिर 84। तो ऐसे में कितने बार 29 फरवरी आ रहा है, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, 4 4 8 और 1 9। तो y का वैल्यू कितने आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 9। तो यहाँ पर x कितना आया 36, y कितना आया 9। अब आप क्या करें, x प्लस वाई कर दें, यानी आप निकाल लें 36 प्लस 9 का वैल्यू। 36 प्लस 9 हो जाएगा कितना, 45 और डेज, और 45 में भी अगर देखा जाए तो कुछ हफ्ते निकल जाएंगे। कितना हफ्ते, 7 छक्के 42, 42 दिन निकल जाएंगे, बचेगा कितना, 3 दिन। तो 3 दिन बचेगा जो हफ्तों में भाग नहीं ले पाएगा। तो अब चूंकि पूछा गया वर्ष 50 से बाद में आता है, इसीलिए फ्राइडे से थर्सडे से 3 दिन बाद, चूंकि पूछा गया वर्ष दिए गए वर्ष से बाद में आता है, इसीलिए थर्सडे से 3 दिन बाद, थर्सडे से 3 दिन बाद क्या होगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, फ्राइडे के बाद, थर्सडे के बाद 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। करेक्ट आंसर होगा हमारा संडे। संडे कौन सा ऑप्शन है भाई, तो संडे है हमारा बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा कि 5 अक्टूबर 2018 को शुक्रवार था, तो 5 अक्टूबर 2058 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिए, 5 अक्टूबर
2018 की बात कर रहा है और कह रहा है क्या था, शुक्रवार था, क्या था, फ्राइडे था। तो यहाँ फ्राइडे लिख लेते हैं। आगे कह रहा है कि 5 अक्टूबर 2058 को क्या होगा, तो यहाँ पर हम पता लगा लेते हैं। तो x निकालो, y निकालो। x क्या बताया मैंने, दिए गए वर्षों का अंतर 2058 माइनस 2018, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 40। अब आप y निकाल लीजिए। तो y क्या होता है, इनके बीच में, दिए गए वर्षों के बीच में आने वाले 29 फरवरियों की संख्या। कितने 29 फरवरी आएंगे, तो 2018 में 29 फरवरी नहीं आएगा, 19 में भी नहीं आएगा, 20 में आएगा। तो 29 फरवरी कहाँ कहाँ आएगा, तो 29 फरवरी आएगा 2020 में, 20 के बाद 24, के बाद 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद 36, 40, 44, 48 और फिर आएगा किसमें 52 और फिर आएगा किसमें 56। तो कितने आए, तो यहाँ पर 4, 4 8 और 2 10। तो कितना आया y का वैल्यू, 10 आया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने पर कितना आया, 50। यही होगा हमारा विषम दिन। और 50 में भी अगर देखा जाए तो 7 7 49, 7 हफ्ते निकल जाएंगे, बचेगा केवल एक दिन। और फिर से वही कॉन्सेप्ट, चूंकि पूछा गया वर्ष दिए गए वर्ष के बाद आता है, 2018 के बाद आता है, तो फ्राइडे से एक दिन बाद। तो फ्राइडे से एक दिन बाद क्या होगा, तो फ्राइडे से एक दिन बाद हमारा करेक्ट आंसर होगा सैटरडे। याद रखिएगा यहाँ पर क्या था, सैटरडे था। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सैटरडे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर बिटवीन ईयर्स 1800 एंड 2000 बोथ इंक्लूसिव। सबको इंक्लूड किया जाए, किसको सबको, मतलब 1800 और 2000 दोनों को अगर इंक्लूड किया जाए तो इस पीरियड में टोटल कितने लीप ईयर थे। तो इस पीरियड को हम थोड़ा सा ना ब्रेक करते हैं। दिया है हमको 1800 और 1800 से 2000 के बीच। तो मैं ऐसा कहता हूं, आप तोड़ दीजिए, 1800 से लेकर हम 1900 तक देखते हैं, ये 100 साल। और मैंने बताया कि इन 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, तो इन 100 सालों में 24 लीप ईयर होंगे। ठीक, 100 कैसे होगा, देखो ये 100 साल है ना, अगर देखा जाए तो ये 100 साल है। और इन 100 सालों में जब आप 4 से भाग देंगे तो ये 25 बार जाएगा, 25 बार में पूरा चला जाएगा। पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंतिम वर्ष लीप वर्ष है क्या, 1900 ईयर लीप ईयर है क्या, नहीं है, क्योंकि 400 से वो डिवाइड नहीं हो रहा, इसीलिए एक कम करेंगे, हम कहेंगे 24 लीप ईयर है। तो यहाँ पर कितने लीप ईयर हो गए, तो 24 लीप ईयर हो गए। इन 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। आगे बात करते हैं 1901 से लेकर 2000 तक की। 2000 तक अगर आप देखोगे तो इन 100 सालों में, इन 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, तो इन 100 सालों में 25 लीप ईयर होंगे। क्यों 25 लीप ईयर होंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर अंतिम वर्ष भी एक लीप है, इसीलिए 24 ना होकर एक ज्यादा 25 होगा। तो कुल मिला के टोटल 49 लीप ईयर्स होंगे। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 49। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मार्च 1995 शनिवार है, तो 4 मार्च 1998 सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, 4 मार्च 1995, यहां पर भी है 4 मार्च 1998, यहां पर दिया है शनिवार, दैट इज सैटरडे, और यहां पर पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। निकाल लेते हैं, सबसे पहले x निकालो, दिए गए वर्षों का अंतर 1998 माइनस 1995 आ जाएगा 3। निकालो y, इनके बीच में कितने हमारे 29 फरवरी आएंगे, तो इनके बीच में कितने 29 फरवरी आएंगे, 29 फरवरी आएगा 1996 में, और उसके बाद 2000, पर 2000 तो बीच में आ नहीं रहा, तो एक ही 29 फरवरी आएगा इनके बीच में, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो आप x प्लस वाई निकाल लें, तो x प्लस वाई ही हमारा ऑड डे होगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 1,
तो हमारे पास 3+1 यानी कि 4 ऑड डेज आ रहे हैं। चूंकि पूछा गया वर्ष दिए गए वर्ष के बाद में आ रहा है, इसीलिए सैटरडे से 4 दिन बाद। और सैटरडे से 4 दिन बाद अगर हम देखें तो क्या होता है, तो सैटरडे से एक दिन बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे और फिर वेंसडे। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा, वेंसडे। करेक्ट आंसर इज वेंसडे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि इफ 1st of January 2000 was a Saturday, then which day of the week will be 1 January 2025। फिर से लगभग वैसा ही सवाल। 1 जनवरी 2000 क्या था, शनिवार था, सैटरडे था। तो हमसे पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2025 क्या होगा। देखो, इन सवालों को बार बार कराने का हमारा उद्देश्य यही है, क्योंकि इसी प्रकार के सवाल आपके पीएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी निकट भविष्य में देखें तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, और ऐसे में जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको हमको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसी केस में, उसी सिलसिले में हम जो है बार बार इन क्वेश्चंस को दे रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। देखिएगा, फिर से हमारा तरीका होगा, दिए गए वर्षों का अंतर लीजिए, अंतर आएगा 25, तो x का मान 25। अब यहाँ पर कितने 29 फरवरी आएंगे, इनके बीच में कितने 29 फरवरी आएंगे, तो 2000 में 29 फरवरी होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 2000 का काउंट कर लिया, फिर 2004, 2008, 2012, 2016 और फिर 2020, 2024। इस तरीके से 3, 3, 6 और 1 7 कितने आएंगे, 7 लीप ईयर आएंगे, 7 29 फरवरी आएंगे। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर प्राप्त होगा 32 विषम दिन। इसमें भी कुछ हफ्ते बन जाएंगे, 28 दिन, 7 चौक 28, 28 दिन निकल जाएंगे, बचेगा कितना, 4 विषम दिन। सैटरडे से 4 दिन बाद, सैटरडे से 4 दिन बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। करेक्ट आंसर है यहाँ पर कितना, वेंसडे। फिर से हमारा आंसर क्या आया है, वेंसडे आया है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डज द 29th डे अकर इन फेब्रवरी ड्यूरिंग 400 ईयर्स साइकिल। 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितने 29 फरवरी आएंगे। सीधी सी बात है, कितने 29 फरवरी आएंगे, जितना उनमें लीप ईयर होगा। कितने लीप ईयर हैं, हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया है। 400 साल की अवधि में 97 लीप ईयर है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा 97। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा घुमा करके पूछा, 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या नहीं पूछा, हमको पूछा 400 वर्षों में कितने 29 फरवरी होंगे, उतने ही 29 फरवरी होंगे जितने लीप ईयर होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मानव अधिकार दिवस 1986 में मंगलवार को था तो 2006 में किस दिन होगा। मानव अधिकार दिवस का मतलब होता है 10 दिसंबर। अब ये कह रहा है कि 10 दिसंबर 1986 मंगलवार था। कौन सा दिन था, मंगलवार था। तो हमसे पूछ रहा है कि 10 दिसंबर 2006 क्या होगा, 10th of December 2006 को क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x निकाल लो, तो x निकालने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। y निकाल लेते हैं, y क्या होता है, इनके बीच में आने वाले 29 फरवरियों की संख्या। तो 86 में 29 फरवरी नहीं होगा, 87 में नहीं होगा, 88 में होगा, 92 में होगा, 96 में होगा, 2000 में होगा, 2004 में होगा। तो 3 और 2 5, कितने 29 फरवरी आएंगे, 5। इन दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 25 विषम दिन। इनमें भी कुछ हफ्ते बन जाएंगे, 7 या 21, बचा कितना, 4। तो मंगलवार से 4 दिन बाद यानी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। करेक्ट आंसर होगा हमारा सैटरडे। तो कभी कभी जो है वो सीधे सीधे तारीख ना देकर कुछ इस प्रकार के इंटरनेशनल डेज दे देता है। बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। 5 जनवरी
2012 को क्या था? सोमवार था। कौन सा दिन था? मंडे था। तो हमको पूछ रहा है 31 मार्च 31 2013 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम 5 जनवरी लिख लेते हैं और वर्ष हम इसका लिख लेते हैं। ऐसा करने पर क्या हो गया? तो ऐसा करने पर ठीक एक साल बाद की बात कर रहा है। और याद करिए 2012 तो एक लीप ईयर था, तो ऐसे में 366 दिन के बाद, 366 दिन का मतलब है कि 52 हफ्ते और 2 दिन के बाद, तो 52 हफ्ते और 2 दिन के बाद मंडे के बाद ट्यूसडे ना होकर क्या हो जाएगा? वेंसडे हो जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा? वेंसडे हो जाएगा। आप चाहें तो एक्स वाई मेथड भी लगा लो। अगर आप लगाओगे एक्स वाई मेथड तो एक्स का मान आएगा 1, क्योंकि वर्षों का अंतर है कितना? 1। और वाई निकाल लीजिए, इनके बीच में कितने 29 फरवरी आएंगे? तो 2012 में एक 29 फरवरी होगा, तो वाई का मान भी 1 हो जाएगा, इन दोनों का मान 2 आ जाएगा। ऐसे में मंडे से 2 दिन बाद वेंसडे हो जाएगा। अब 5 जनवरी 2013 से हमको 31 मार्च 2013 में जाना है। 5 जनवरी में ऑलरेडी हम खड़े हैं, हमको जाना है कहां पर? मार्च में। तो देखिए इनके बीच में कितने विषम दिन आएंगे, इनके बीच में कितने विषम दिन है वो निकालना है। तो देखो इनके बीच में कितने विषम दिन आएंगे, तो इनके बीच में 26 जनवरी, जनवरी के कितने दिन आएंगे? 26 जनवरी, 26 दिन आएंगे जनवरी के। और जनवरी के अगर 26 दिन आएंगे तो 26 का मतलब होता है 3 हफ्ता और 5 दिन। तो जनवरी के माह में आएगा कितना? 5 विषम दिन। इनके बीच में पूरा का पूरा फरवरी आ रहा है, फरवरी में होते हैं कितने? 28 दिन। तो 28 का मतलब 0 विषम दिन आएगा। और अब इनके बीच में 31 मार्च आ रहा है, मार्च के पूरे 31 दिन आ रहे हैं। और 31 का मतलब होता है 4 हफ्ता और 3 दिन। तो ऐसे में यहाँ 3 विषम दिन आएगा। तो 5 और 3 8 विषम दिन हो गया। और 8 का मतलब भी होता है 1 हफ्ता और 1 विषम दिन। तो ऐसे में 1 विषम दिन का मतलब है कि वेंसडे से 1 दिन बाद, वेंसडे से 1 दिन बाद, तो आंसर होगा हमारा क्या? थर्सडे। याद रखिए ये आंसर हमें वेंसडे से लेना है, क्योंकि हम 5 जनवरी से 31 मार्च जाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए एक दिन यानी वेंसडे से 1 दिन बाद थर्सडे होगा। करेक्ट आंसर है हमारा। ऑप्शंस को सुधार लेंगे, ये ट्यूसडे ना होकर ये क्या हो जाएगा? थर्सडे कर लीजिए। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्सडे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 150 ईयर्स। 150 सालों में कितने ऑड डे होते हैं? चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 150 सालों के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 150 सालों के लिए निकाल लेते हैं। 150 सालों में अगर आप देखेंगे तो इसमें 100 साल होंगे और इसमें 50 होंगे। 100 में कितने विषम दिन? 5 विषम दिन। 50 में कितने? नहीं पता, तो अलग अलग कर लेते हैं, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में। कितने लीप ईयर? 12 लीप ईयर। कितने नॉर्मल ईयर? 38 नॉर्मल ईयर। और 38 का मतलब 38 विषम दिन। जितने नॉर्मल आए उतने विषम दिन, जितने लीप आए डबल विषम दिन। तो इस प्रकार यहाँ पर 24। 38 का मतलब होगा 5 हफ्ते, 7 पंचे 35, तो 5 हफ्ते और 3 दिन। और 7 तिया 21 यानी 3 हफ्ते और 3 दिन। तो यहाँ से आ जाएगा 3 विषम दिन। तो 3 और 3 यहाँ पर आ गया कितना? 6 विषम दिन। यहाँ पर आया 6 विषम दिन, यहाँ पर आया 5 विषम दिन। तो 150 सालों 6 प्लस 5 विषम दिन यानी 11 विषम दिन। और 11 विषम दिन का अर्थ है 1 हफ्ता और 4 दिन। तो करेक्ट आंसर है हमारा 4 विषम दिन। याद रखिएगा कि 150 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? तो 150 वर्षों में 4 विषम दिन होंगे। यहाँ पर भी ऑप्शंस को सुधार लीजिए। मैं आज के लिए माफ़ी चाहूँगा कि इतने सारे ऑप्शंस में गड़बड़ी आ रही है, पर ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लीप ईयर हाउ मेनी संडेज कैन बी देयर। तो देखिए लीप ईयर में कितने संडेज हो सकते हैं? तो देखो लीप ईयर का मतलब होता है 366 डेज। 366 डेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर 364 प्लस 2 डेज है। 364 प्लस 2 डेज है, ये लिख सकते हैं ना हम लोग इसको, 364 डेज प्लस 2 डेज। 364 का मतलब होता है 52 हफ्ते। हफ्ते के कितने दिन होंगे इसमें?
तो 52 कितने हफ्ते होंगे इसमें, तो 52 हफ्ते होंगे। हफ्ते में हमारे एक दिन एक बार आता है, एक हफ्ते में एक दिन एक बार आता है, यानी एक हफ्ते में मंडे कितने बार आएगा, एक बार। एक हफ्ते में संडे कितने बार आएगा, एक बार। तो 52 हफ्ते में संडे कितने बार आएगा, 52 बार। तो डेफिनेटली 52 संडेज तो होंगे ही होंगे, चाहे कोई भी वर्ष क्यों ना हो, लीप हो चाहे आपका नॉर्मल ईयर हो, 52 संडे तो होंगे ही होंगे। पर अब सब कुछ निर्भर करता है इन 2 दिनों पर। ये दिन क्या होंगे, तो ये 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं। ये 2 दिन मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे भी हो सकता है, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे भी हो सकता है। कहने का मतलब इन 2 दिनों में एक संडे हो सकता है। तो लीप ईयर में ये संभव है कि हमारा एक संडे और एक्स्ट्रा आ जाए, जो भी ये दिनों में से एक हो। तो ऐसे में हम कहेंगे कि हमारे लीप ईयर में कितने संडेज पॉसिबल हैं, तो 53 संडे पॉसिबल हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि संडे, इफ इट वाज संडे ऑन 26 नवंबर 2011, तो 26 नवंबर 2011 को क्या था, संडे था। यहां पर क्या था, संडे था। तो हमको पूछा 8 मार्च, 8 ऑफ मार्च 2018 को क्या होगा, ये पूछा। तो कन्वर्ट कर लेते हैं, 26 नवंबर यहां पर भी लगा देते हैं और 2018 लगा देते हैं। अच्छा 18 लगाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक साल पीछे का ले लेते हैं, 17 का पता लगा लेते हैं। यहां से यहां तक अप्लाई कर देते हैं हमारा एक्स वाई मेथड। एक्स का मान कितना हो जाएगा 6, वाई का मान कितना हो जाएगा, तो 2012 2016 वाई का मान आ जाएगा 2, और 6 और 2 हो जाएगा कितना, 8 विषम दिन, और 8 का मतलब है 1 विषम दिन। तो संडे से एक दिन बाद यहाँ आ जाएगा क्या हमारा, मंडे। संडे से एक दिन बाद क्या आ जाएगा, मंडे। और फिर 26 नवंबर से 8 मार्च जो है हम गिनते चलते हैं। नवंबर के कितने दिन आ रहे हैं, इनके बीच में नवंबर के कितने दिन आ रहे हैं, 4 दिन आ रहे हैं, तो 4 विषम दिन। पूरा पूरा दिसंबर आ रहा है इनके बीच में 31 दिन, तो 3। फिर पूरा का पूरा जनवरी 3 विषम दिन। फिर आ रहा है फरवरी, तो फरवरी में तो 28 दिन यानी 0 विषम दिन। और फिर आ रहा है मार्च, तो मार्च में 8 दिन का मतलब है 1 विषम दिन। तो 4 और 3 7, 3 10 और 11 विषम दिन। और 11 विषम दिन का अर्थ होता है 1 हफ्ता और 4 दिन। तो 1 हफ्ता और 4 दिन यानी 4 विषम दिन। तो मंडे से 4 दिन बाद, मंडे से 4 दिन बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो यहां पर करेक्ट आंसर आएगा हमारा क्या, फ्राइडे। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से कि पहले हमने 2011 से 2017 निकाला और फिर 2017 से आसानी से हमने 2018 निकाला। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ रहा है नोटा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नोटा। बट अगर पूछा जाए क्या है आंसर, तो फ्राइडे हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। ऑन विच डेट अप्रैल 2001 वॉज वेंसडे, अप्रैल 2001 को बुधवार कब कब पड़ा था, ये पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम 4 अप्रैल मान लेते हैं, 4 अप्रैल 2001 यहाँ क्या था ये पता लगाते हैं। तो पता लगाने के लिए चालू करेंगे कि 2000 वर्ष में कितने विषम दिन, 0 विषम दिन। फिर चालू हुआ होगा जनवरी 2001, जनवरी में 3। फिर आया होगा फरवरी 2001, तो फरवरी 2001, पूरा 2000 लिखने की जरूरत नहीं है, तो फरवरी 2001 है 28 दिन यानी 0। फरवरी के बाद आएगा मार्च में 3 विषम दिन। फिर आएगा अप्रैल, और अप्रैल में कितने, 4। तो यहाँ से 3 3 6 4 10, 10 विषम दिन का मतलब है 3 विषम दिन। 10 विषम दिन का मतलब है 3 विषम दिन। तो 3 विषम दिन का मतलब है तीसरा दिन कौन सा होता है हमारा, तीसरा दिन होता है वेंसडे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल 2001 को क्या था, वेडनेसडे था। और अगर यहाँ पर वेंसडे था, तो यहाँ वेंसडे था, तो अगला वेंसडे कब पड़ेगा, ठीक एक हफ्ते बाद यानी 11 तारीख को। अगला वेंसडे पड़ेगा फिर एक हफ्ते बाद 18 को। फिर कब पड़ेगा, 25 को। इस प्रकार 4 11 18 25 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल हैव द सेम कैलेंडर एज
2024। तो देखिए ध्यान से देखिएगा 2024 के जैसा कैलेंडर कौन से वर्ष में होने वाला है। तो एक चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि पूछ रहा है 2024, तो 2024 का कैलेंडर, क्योंकि 2024 एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर के कैलेंडर को एक लीप ईयर ही रिपीट कर सकता है। इसीलिए दिए गए विकल्पों में नॉर्मल को तो पहले ही खत्म कर दो, नॉर्मल ईयर को काट दो, क्योंकि लीप को रिपीट लीप करेगा, ऑप्शन भी हो नहीं सकता। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2024 और कोई भी एक विकल्प पकड़ा 2028 और इसके बीच में हमने एक्स वाई अप्लाई कर दिया। अब आप ये पता करें कि कौन सा ऐसा एक्स वाई एक्स प्लस कौन सा ऐसा ईयर है या कॉम्बिनेशन है, ईयर्स का कॉम्बिनेशन है जो एक्स वाई की वैल्यू 0 दे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2024 के बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 4 और 1 5, यहाँ एक्स वाई की वैल्यू 5 आई। इसका मतलब है कि 2028 हमारा हो नहीं सकता। आगे आते हैं 2040 में, तो 2040 अगर आप लोगे तो यहाँ x का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ आएगा कितना 16, और यहाँ अगर हम y निकालें तो y कितना आएगा, तो 24 28 32 36 5 आएगा, तो ये हो गया 5, तो 16 और 5 हो गया कितना 21, और 21 का मतलब होता है 3 हफ्ता और 0, तो यानी यहाँ पर आया 0। डेफिनेटली 2040 जो है वो 2024 के कैलेंडर को रिपीट करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रमेश को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है। रमेश को ये याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है। बाद नहीं है का मतलब रमेश का ये कहना है कि 18 अगस्त के बाद उसकी बहन का जन्मदिन नहीं हो सकता, उसकी बहन का जन्मदिन पहले होगा। कब होगा, तो 17 को हो सकता है, 18 को भी हो सकता है, 16 को भी हो सकता है। तो कब कब हो सकता है भाई, तो रमेश को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है, यानी 18 को हो सकता है, 17 को हो सकता है, 16 को हो सकता है, एंड सो ऑन। और रमेश की माँ को याद है, रमेश की माता को याद है, उनकी मदर को याद है कि उसकी बेटी का यानी रमेश की बहन का यानी रमेश की माँ की बेटी का जन्मदिन 20 अगस्त से पहले लेकिन 17 अगस्त के बाद है। तो माता जी का ये कहना है कि बर्थडे जो है वो 17 के बाद है, यानी 18 को हो सकता है, 19 को हो सकता है, और 20 अगस्त से पहले, यानी माता जी कह रही कि यही 2 डेट हो सकता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत ही छोटी सी बात आपको याद रखनी है, वो ये कि हमको ये मानना है कि जितने भी लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो भी अपना कथन दे रहे हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर रमेश भी सच कह रहा है, उनकी माता भी अगर सच कह रही है, तो जो कॉमन हमारा तारीख होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि बहन का जन्म कब हुआ, तो बहन का जन्म 18 को हुआ। फिर से मैं कहूँगा कि यहाँ पर रमेश की बात भी सच है, उसकी माँ की बात भी सच है, दोनों की बात सच है, तो कॉमन तारीख देखो और वो आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शनिवार और रविवार किसी महीने के छुट्टियां होती हैं, महीने में सभी शनिवार और रविवार को छुट्टियां होती हैं, यदि महीना है जनवरी तो उस महीने में कुल कितनी छुट्टियां होंगी। अगर जनवरी का महीना है तो शनिवार और रविवार अगर छुट्टी होता है तो उस महीने में कितनी छुट्टियां होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो हमको वर्ष बता रहा है कि कौन सा वर्ष है, ना तो हमको जनवरी के किसी भी तारीख को कौन सा दिन है ये भी नहीं बता रहा। ऐसे में ये कह पाना कि शनिवार और रविवार छुट्टी होने के बाद टोटल कितनी छुट्टियां होंगी हम कह नहीं सकते, पर इतना डेफिनेट है कि या तो 8 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो
10 हो सकता है। 8, 9, 10 में से हमारा आंसर कुछ भी हो सकता है, पर ये डेफिनेटली कहना कि 8 होगा कि 9 होगा कि 10 होगा, इसके लिए ज़रूरत है और भी आंकड़ों की। इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। इस दी गई जानकारी के आधार पर हम ये बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि पूरे महीने भर में कितनी छुट्टी होने वाली है। इसी के साथ ही हमने आज रीजनिंग का पहला टॉपिक दैट इज कैलेंडर कंप्लीट कर दिया। अब अगला टॉपिक जो है हम क्लॉक के साथ मिलेंगे आपको। तो अब उम्मीद ये है कि ये सभी प्रश्न जो है आपके कहीं ना कहीं पीएससी एग्जाम्स में आने वाले जितने भी अभी भर्ती एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें आपको मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कैलेंडर का पीडीएफ आपको प्राप्त हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आज के वीडियो को यहीं पर अंत करूंगा। जय हिंद, जय भारत।